कि पढ़ाई क्यों चल रही है आपकी, क्यों कर रहे हैं? मुझे खुद ही नहीं पता क्यों कर रहे हैं। कोई उद्देश्य नहीं है जी, मुझे क्या पता वो। नमस्कार, मैं अमीशा चौहान आज आई हूँ संजय गांधी कॉलेज में। हम तरंग 24 की टीम की तरफ से आए हैं और आज जानेंगे कि छात्रों की इस कोरोना काल में शिक्षा का क्या स्तर है और जो लोग इस उद्देश्य से पढ़ाई कर रहे हैं कि वो आगे जाकर पढ़ाई कर एक सरकारी जॉब में या प्राइवेट लाइन में कहीं पे भी एक जॉब की साइड में लग जाएंगे, उनकी शिक्षा का, उनके आगे की रोजगार का क्या स्तर होता है। क्या इस कोरोना काल के बाद लोगों का स्तर शिक्षा का गिर रहा है, क्या उनकी नौकरियों का भी स्तर गिर रहा है? आइए जानते हैं लोगों से और छात्रों से पूछते हैं कि उनकी शिक्षा का क्या स्तर है। आइए सबसे पहले इन्हीं तीनों से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? नीलेश द्विवेदी। नीलेश जी, ये बताइए पढ़ाई क्यों कर रहे हैं आप? जॉब करने के लिए। आपको लगता है कि हमारी शिक्षा का वो स्तर है कि आपको जॉब मिलने वाली है? क्यों नहीं मिलेगी, अगर मेहनत करें तो क्यों नहीं मिलेगी। ठीक है, आप मेहनत करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भारत में सिर्फ 3% गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी जॉब, ठीक है। उसका स्टेटस ये कहता है कि अगर आप उन 3% के, मतलब 3% एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान ही कह सकती हूँ, क्योंकि पूरे भारत में सिर्फ 3% लोग चुने जाना एक बहुत मुश्किल काम है ना? आपको लगता है वो 3% में आप आ जाएंगे? तो ये कड़ी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। कड़ी मेहनत, 90% से ऊपर वाले सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। जी जी। आपको क्या लगता है? आप अपनी पढ़ाई में इतने कॉन्फिडेंट हैं, आप संजय गांधी में कर क्या रहे हैं वैसे यहाँ पे? हम बीए करने हैं, फर्स्ट ईयर है। बीए फर्स्ट ईयर, तैयारी चल रही है इस तरह से कि आप गवर्नमेंट जॉब के काबिल हो पाएंगे? जी चल रही है। चलिए आप बताइए, आपका नाम क्या है सबसे पहले? सूर्यांश सिंह चौहान। सूर्यांश जी, ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ? यहाँ हम बीएससी फर्स्ट ईयर कर रहे हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको आगे क्या करने का विचार है? क्या नौकरी या फिर बिजनेस? बिजनेस सीधा, क्योंकि सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं है। कोई उम्मीद नहीं जरा सा भी। कोई भी। अच्छा, बिजनेस के लिए जो क्वालिफिकेशन, जो योग्यता चाहिए वो आपको मिल रही है यहाँ पे? अब पढ़ाई चल रही है, देखते हैं। पढ़ाई चल क्या रही है? ऐसे हो गया, डिग्री मिल जाएगी बस। That's it। उसके अलावा कोई उम्मीद कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। शिक्षा की, नॉलेज की कोई उम्मीद नहीं? नॉलेज जब पढ़ेंगे अच्छे से फिर मिलेगी। आपको लग रहा है कि यहाँ पे नॉलेज का एक स्तर दिया जा रहा है बच्चों को? क्लासेस लग रही है? हाँ, दिया जा रहा है। क्लास लग रही है? क्लास लगती है सर? नहीं लग रही। क्लास लेते हैं कि लेते हैं बच्चों के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस? ऑनलाइन चल रही है, ऑफलाइन अभी बंद। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं संजय गांधी में फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। इस टाइम पे पेपर चल रहा है तो बंद है ऑनलाइन क्लास भी। अच्छा, उसके पहले तक चल रही थी ऑनलाइन क्लासेस, बराबर चल रही थी जी। आपको लग रहा था कि शिक्षा बराबर बच्चों को दी जा रही है और आप भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? जी, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ शिक्षा को अपनी। अब तक वैकेंसी आ रही है इंडियन आर्मी की? समथिंग आ रही है 800 ज़्यादा 800। हमारे मैंने आज ही देखा है, मैंने पहले भी देखा था पर आज का बता रही हूँ कि आज का स्टेटस ये है कि सिर्फ 3% लोगों के लिए वैकेंसी आ रही है ना? और फिर एसएससी या यूपीएससी में तो और भी ज़्यादा अब जो नौकरियों का स्तर है वो घट रहा है, वैकेंसीज़ का स्तर घट रहा है क्योंकि सारे सेक्टर प्राइवेट हो रहे हैं। क्या लगता है कि आप उन 3% में सेलेक्ट हो पाएंगे? यस मैम। पक्का है कि पूरी तैयारी है? हम अपने आप पे भरोसा रखते हैं मैम। यस। 5 सालों से कोई वैकेंसी नहीं आई है? नहीं आई है, 2 साल 3 साल हो गए अभी इंडियन आर्मी की एक भी भर्ती नहीं आई। 5 सालों से कोई वैकेंसी नहीं आई है। उसके पहले आई थी, लेकिन उसका मैं 5 साल की तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 2 साल की बात क्योंकि एक भर्ती आई थी अमरकंटक में आई थी, अनूपपुर जिले में आई थी, लेकिन उसके बाद उसकी डेट बढ़ती गई। फाइनली ये कहा जा सकता है कि 5 साल। हाँ, और क्योंकि देखिए जीडी की हम लोगों की जो एज होती है 17.5 और 21 के बीच होती है और इसके बाद चांस भी नहीं रहता। तो फिर क्या कहेंगे, आप एबल हैं या नौकरी एबल है ज़्यादा आपसे? मैम है तो नौकरी है। मिलेगी आपको? वो 3% में सेलेक्ट होंगे? अभी भी लगता है कॉन्फिडेंस है पूरा? हमें अपने आप पे भरोसा है। अगर वो गवर्नमेंट धोखा देती है तो कोई बात नहीं है, हम कुछ नहीं। गवर्नमेंट को किसने चुना है? आपने? नहीं, हम तो नहीं चुने। गवर्नमेंट खुद चुन के आई है? सब चुने हैं, सब मिलके चुने हैं हम भाई। सब मिलके चुने हैं, पर आपका वोट किसको था? आपको लगता है कि जो सरकार अभी है हम बीजेपी को दिए थे?
फिर बीजेपी सरकार के ही है और आपको ही नौकरियां नहीं मिल रही हैं। यस मैम, बताइए। यस। मेरे डैड तो खुद ब्लॉक मंत्री भी हैं बीजेपी से, श्री शंकराचार्य पाठक। फिर आपको तो नौकरी मिलनी चाहिए क्योंकि Yes, आप yes, बीजेपी के साइड के हैं। Yes, आपके yes. लिए वैकेंसी तो कम होनी नहीं Yes, चाहिए। yes, वो 3% में आप ही बीजेपी वाले ही सेलेक्ट होने वाले Yes, शायद, yes, है ना? यस मैम। तैयारियां लेकिन भी अच्छी हाँ, चल रही है तैयारी कॉलेज की। क्या बोले कि इस साल फाइनल है। पढ़ाई का क्या स्तर है कॉलेज की पढ़ाई का? पढ़ाई की स्तर वो 0 है, 0। आपने कहा कि आपकी तैयारी फुल है। बाद मेरी तैयारी फुल है पे, लेकिन हम कॉलेज पे ट्रस्ट नहीं करते ना, अपने आप पे करते हैं। हम अपने आप से पढ़े हैं, कोई भी आज तक क्लास नहीं लगी। मैं फर्स्ट में पढ़ा हूँ, सेकेंड में पढ़ा हूँ, कोई मतलब नहीं, क्लास से कोई मतलब नहीं है। प्रोफेसर सर लोग क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं बस 2-4 मिनट लेक्चर दिए चले गए, और थोड़ा बच्चों में भी कमी भी है अपने आप। प्रॉपर लग रही है? नहीं, प्रॉपर नहीं लग रही है। एक भी क्लास में नहीं, प्रॉपर नहीं लग रही, कोई चांस नहीं। ऑनलाइन भी क्लास चल रही थी तो वो भी नहीं लगा, सब बंद है, सब मनमानी तो है। इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई गई कोई कॉलेज की तरफ से? नहीं बच्चों की मैम, तरफ से? हम ये चाहते हैं कि आज के जो सर लोग हैं, प्रोफेसर, मैं नहीं मानता हूँ, ये बात मानता हूँ कि अगर कोई देश की रक्षा कर रहा है, उसकी सैलरी की आप पता करेंगे तो समथिंग ज़्यादा 32, 33, 35 हज़ार रुपये होगा। ये कम से कम 1.5, 2 लाख रुपये पा रहे हैं। लेकिन हम लोगों की फ्यूचर है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। कम से कम पढ़ाएं तो। देखिए, समस्या आपकी है। हाँ, यस। मैं तो मानती हूँ कि आपकी है, क्योंकि आपने आवाज़ नहीं उठाई। जो बताइए, देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़े हैं, वो अपने घर, फैमिली, परिवार सबको छोड़े हैं, तो उनके ऊपर क्या बीत रहा है? वो सब ठीक है। यस मैम। लेकिन अभी तक आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, फाइनल ईयर में आप पहुंच गए हैं, आपने अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठाई। आपने कभी नहीं कहा कि हमारी क्लासेस नहीं लगती। कोई आया ही नहीं मैम, कोई नहीं आया। मीडिया वालों को तो पाया नहीं। अभी आपको मैं पाया हूँ, आज पाया हूँ, बहुत पाया हूँ, बहुत दिन के बाद पाया हूँ। चलिए ठीक है, मैं आई हूँ। इससे पहले इतने मीडिया वाले हैं, सीधी में ही बहुत सारे मीडिया वाले आए ही नहीं। कॉलेज क्यों आएंगे भैया? आपका काम है, आप उनको बुलाओ, आप अपनी आवाज़ उठाओ। सब हम देखिए, आपसे साफ कहना चाहते हैं कि क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, सब मनमानी हो रहा है, जो भी है मनमानी हो रहा है। जैसे सरकार चल रही है, ऐसे और क्या कहते हैं, कर्मचारी लोग भी चल रहे हैं, अपने आप अपने मन का कर रहे हैं। मैं साफ कहता हूँ कि सबका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? सीधी बात, गवर्नमेंट। हाँ, चुना तो आपने हो है। जाएगी जिस दिन गवर्नमेंट टाइट हो जाएगी, उस दिन काम भी अच्छा। उम्मीद सिर्फ गवर्नमेंट से है आपको, ठीक है? चुना किसने है? चुना तो हमने ही है, लेकिन आज धोखा खा रहे हैं, और क्या। तो करें क्या? चाहे कांग्रेस को दें, बीजेपी को दें, बानी बहुमत को, तो दो जाए तो जाएगा। अभी भाई किसी को एक को तो चुनना पड़ेगा। यस, नहीं, आप नोटा में दीजिए भाई, आप ऑप्शन है, आप नोटा में दे डालिए। वो भी देंगे तो सब कहाँ दे पाएंगे? भाईचारा सब कहाँ दे पाएंगे? जब सबको बोलेंगे तब ना देंगे। अपने मन में तो है, जिसको प्रॉब्लम है वो तो दे, बाकी उम्मीदें दूसरों से क्यों रख रहे हैं आप? मेरा नाम शिव कुमार साकेत। शिव जी, ये बताइए कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजकल पढ़ाई का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये आजकल पूरी डिजिटल दुनिया चल रही है, और पढ़ाई जहाँ तक है तो पूरा सिस्टम सब पढ़ाई पे डिपेंड है, हम भी मानते हैं, ठीक है? आपको लगता है कि पढ़ाई का वो स्तर कॉलेज में है? जी। पढ़ाई चल रही है, क्लासेस लग रही हैं? क्लासेस तो अभी नहीं लग रही है। अभी परीक्षा कॉपी जो है तो वो जमा हो रहे हैं। उसके पहले क्लासेस लगी थी? उसकी क्लासेस लगी थी। आपने क्लासेस ज्वाइन की थी? जी। कितने दिनों तक? हमने 1-2 महीने तक क्लास ज्वाइन किए थे। 1-2 महीने में आपको लगा कि वो लेवल, आप उस लेवल तक पहुंच गए जो एक फर्स्ट ईयर के बच्चे को होना चाहिए था? वो तो नहीं लगा मेरे को, क्योंकि पढ़ाई जैसे चाहे वैसे नहीं हुई। और पढ़ाई आपको हर तरफ, चलिए आपने कहा कि हर जगह पढ़ाई का बहुत महत्व है, फिर पढ़ाई करने के बाद करने को क्या वाले हैं आगे? उसके बाद आगे ये सोचे हैं कि हम कॉलेज कंप्लीट करने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में जाएंगे। जी। आपको लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसी आ रही है कि आप ज्वाइन कर पाएंगे उसको? उसमें भर्ती, क्या कहते हैं, यही करते हैं ना, भर्ती हो पाएंगे? जी, कोशिश में कोशिश तो सारी दुनिया कर रही है, कोशिश तो पूरा भारत कर रहा है कि वो 3% जो सरकारी नौकरी आती है उसमें सेलेक्ट हो जाए। जी। आपको लगता है आप वो 3% में है, उस लायक है कि वो 3% में आप सेलेक्ट हो जाएंगे? उम्मीद रखते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, बहुत सही आपने कहा कि उम्मीद पे सारी दुनिया कायम है। उम्मीद के लिए एक लेवल, जब बच्चा, जैसे आप KG1 का बच्चा भी उम्मीद करता है कि हम उसमें पुलिस में हो जाए, ठीक है, हमारा सिलेक्शन हो जाए पुलिस में, क्या उसका पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो आपकी वो मेहनत, आपका वो एबिलिटी जो होनी चाहिए वो है आपके पास? जी, हम
पूरे मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। खासकर बात ये है कि उतनी ज़्यादा हमें शिक्षा मिल नहीं रही है जैसे चाहें, क्योंकि कौन है ये लॉकडाउन सबका की जिम्मेदार कि आप शिक्षा आपको नहीं मिल रही है, वो लेवल नहीं है कॉलेज का, वो शिक्षा का माध्यम सही नहीं है आपके लिए, क्या किसको जिम्मेदार मानेंगे? क्या है कि ये लॉकडाउन के चलते स्कूल क्लोज भी चल रहे हैं, बराबर स्कूल लेकिन नहीं लग आपको रही। पता है कि जो बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, प्राइवेट बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, उनकी क्लासेस चलती हैं, उनको होमवर्क प्रॉपर दिया जाता है बच्चों को, तो आपके लिए भी तो ये ऑप्शन हो सकता है ना कि आपकी क्लासेस चल रही हो हमेशा, आप पढ़ाई पे फोकस हमेशा करें। बाहर क्या माहौल चल रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है? पढ़ाई तो यहाँ स्कूल की तरफ से उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, लेकिन खुद के कर रहे हैं घर में। खुद की तरफ से पूरी तैयारी चल रही है। जी जी जी। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। आप रंजीत जायसवाल। रंजीत जी, ये बताइए कि पढ़ाई क्यों चल रही है आपकी, क्यों कर रहे हैं? मुझे खुद ही नहीं पता क्यों कर रहे हैं, कोई उद्देश्य नहीं है? मुझे क्या पता वो। अरे आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो है अपना, पढ़ाई जरूरी क्या है, उद्देश्य है? पढ़ना जरूरी है, पढ़ेंगे नहीं तो दिक्कत न होगी। क्या दिक्कत होगी? अरे डिग्री कहाँ से मिल पाएगी, और डिग्री भी मिल जाएगी, जानकारी कुछ नहीं रहेगी तो कहाँ से हो हाँ, पाएगा वही तो कुछ। हम कह रहे हैं कि जी, जी। डिग्री लेके क्या करेंगे? जी 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 डिग्री ले लिए, जी। डिग्री कहाँ मिली, अभी कहाँ, अभी तो अभी तो काफी जमा हो शुरुआतें रही है। हुई जी है जी डिग्री की। जी। डिग्री लेके आगे क्या करेंगे? कुछ नहीं हो पाएगा, जब कुछ जानकारी नहीं रहेगी तो क्या हो पाएगा। मतलब जानकारी नहीं रहेगी। जब पढ़ाई नहीं होगी तो जानकारी क्या रहेगी डिग्री भर से। हाँ, तो डिग्री लेने पढ़ाई करने आप आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना जी। कि इस डिग्री का क्या करेंगे जी, आगे तो जाके। तब पढ़ाई हो ही नहीं रही है, बंद था, अब हो रही है, कापी भर जमा हो रही है। अच्छा, बीच में बंद था। काफी भर जमा हो रहा है, वैकेंसी आ रही है। वैकेंसियाँ मुझे क्या पता आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अरे कुछ उद्देश्य है ना नौकरी का, या फिर बस पढ़ाई करनी है? उद्देश्य है तो आ ही नहीं रही है, उद्देश्य- वैकेंसी नहीं आ रही है तो कहाँ से उद्देश्य पूरा होगा। कौन है जिम्मेदार वैकेंसी नहीं आ रही इसका? अरे मध्य प्रदेश सरकार है इसका। आपने आवाज उठाई कभी कि हमारे लिए वैकेंसी क्यों नहीं आ रही अरे है? हम तो अकेले उठाते हैं, और लोग मिलकर उठाएं तो काम पूरा हो। अकेले उठाने से क्या होगा, शासन कुछ केस लगाकर अंदर बंद करवा देते हैं जो लोग अकेले एक दो बच्चे आवाज़ उठाते हैं तो। अच्छा, और अगर एक भीड़ इकट्ठा आवाज उठाए तो हमारे पूरे कॉलेज के हाँ बच्चे तो भाई सब बेरोजगार हैं तो उठाना चाहिए सब बच्चों को। क्यों नहीं उठा रहे हैं? अब उनको क्या पता, उनकी समस्या है, काहे नहीं उठाते हैं, क्या सोचते हैं, इससे सबका दिक्कत है।